भिवानी में देर शाम स्वास्थ्य विभाग की बड़ी एक्शन देखने के लिए मिला है, जहां स्थानीय भोजावाली माता के पास स्थित एक नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि नर्सिंग होम में पीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। मामला संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की और इसी छापेमारी से नर्सिंग होम प्रबंधन में हड़कंप मच गया। वहीं संचालिका भी मौके से फरार हो गई। फिलहाल मामले में छानबीन की जा रही है। जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो सकेगा। आपको बता दें कि भिवानी में देर शाम स्वास्थ्य विभाग की टीम का एक्शन देखने के लिए मिला। स्थानीय भोजावाली माता के पास स्थित एक नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि नर्सिंग होम में पीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन का मामला सामने आया और मामला संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। इसी छापेमारी में नर्सिंग होम प्रबंधन ने हड़कंप मच गया। वहीं संचालिका भी मौके से फरार हो गई। फिलहाल मामले की छानबीन जारी है। जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। कंप्लेंट के आधार पे हम यहाँ पे आज आए थे जो नर्सिंग होम में, और सीएम साहब ने टीम को अधिकृत किया था जांच करने के लिए, और हमने जांच की। जांच के दौरान जो हॉस्पिटल की संचालिका हैं डॉक्टर चौड़ा, वो मौके से भी फरार हो गई। उन्होंने पूरा ऑपरेशन नहीं दिखाया। हालांकि उन्होंने सर्वे कराया यहाँ पे, जो वैक्सीन था वो मिला भी, लेकिन बीच में वो चली गई। उसके बाद जो हम यहाँ से हमने सीज कर लिया है सामान उनका, हॉस्पिटल की कर्मचारी का है सुमन, हमने उनके साइन करा ली और उनके वाले हॉस्पिटल छोड़कर। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिल रही थी कि नांगल चौधरी क्षेत्र में धड़ल्ले से ओवरलोडिंग हो रही है। इस आधार पर सीएम फ्लाइंग की बीती देर शाम खनन क्षेत्र और क्रेशर जोन में पहुंची, जहां गुप्तचर और आरटीए टीम को साथ लेकर धौलेड़ा बेगोपुर के पास ओवरलोडिंग वाहन को चेकिंग की गई। वहीं करीब 5 से 7 घंटे तक कार्रवाई चली और इस दौरान 8 वाहनों के चालान काटे गए, जबकि 5 को जब्त कर लिया गया। वहीं पकड़े गए ओवरलोड वाहनों पर करीब 5.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस कार्रवाई में ट्रांसपोर्टरों और भारी वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों के निर्देश के अनुसार सीएम फ्लाइंग के साथ मिलकर हमने साझा कार्रवाई की, जिसके दौरान करीब 12 गाड़ियां ओवरलोड है जो हमने आज पकड़ी हैं, जिसका टोटल 6,52,000 रुपये हमने आज उनको जुर्माना किया है। तो सर, इस तरह की कार्रवाई कभी कभी होती है, फिर रूटीन में चलती है? नई रूटीन में चल रही है। सीनियर अधिकारियों का निर्देश है, हम कोई भी कोताही नहीं बरत रहे और अपना लगातार सचेत रहते हैं और ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने 8 ग्राम हीरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं HSNCB फरीदाबाद यूनिट के एएसआई कीमती लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि सेक्टर 88 खेड़ी रोड के पास सोनू नाम का एक युवक स्मैक बेच रहा है। इसके बाद मौके पर पहुंचकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और यह भी पता किया जा रहा है कि उसके पास स्मैक कहां से आया। हाँ जी, सूचना मिली थी कि सोनू नाम का जो है युवक है, वो जो सेक्टर 89 में स्मैक बेचता है। जो उसी सूचना पर हमने आकर देखा तो यहाँ पर ये
स्नैक बेचता हुआ मिला हमें। हमने मौके से इसको काबू कर लिया है, जिसके ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब को मौके पर बुलाया है। ये जो साहब मौके पर आए हैं उन्हीं के सामने जो है इसकी तलाशी ली गई है। जो इसके पास से हीरोइन बरामद हुई है उसका वजन किया है तो उसका वजन 8.28 मिलीग्राम है, जिसके खिलाफ जो है थाना बीपीटीपी में मुकदमा दर्ज करा के कार्रवाई कर रहे हैं। जी, अमाउंट कितने का होगा सर अगर आंकड़ा लगाइए तो? अमाउंट तो जो है ना इसके अलग ही है, जैसे जो है ना ये मानो आप जो है 50 हजार के करीब इसका अमाउंट है। वहीं पृथला विधानसभा के सुतई गांव के ग्रामीणों ने सीवर की समस्या को लेकर नगर निगम और मौजूदा विधायक नयनपाल रावत के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने नगर निगम और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि कई दिनों से सीवर ब्लॉक होने के कारण सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई बार नगर निगम और मौजूदा विधायक से शिकायत लगाई है, फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ है। वहीं गांव के आजाद तिवतिया ने गांव में जल भराव की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री तक ट्वीट कर उनके संज्ञान में यह मामला पहुंचा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। और आज की डेट में सबसे भ्रष्ट गांव है। अच्छा, गांव ही सोया हुआ है। कैसे? गांव सोया हुआ है। गांव के कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग जाते ही नहीं है। गंदगी का अंबार लगा पड़ा है। आपने देखा भी है गांव में कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है। जब से नगर निगम में गया है ना, नगर निगम के अंदर जाने के बाद ना कूड़ादान बन गया है गांव, एक कूड़ादान। ये समझो, कम से कम सरपंची में कुछ तो होता था गांव के अंदर। परेशानी इतनी है कि बस कह ही नहीं सके। अब क्या करें, जब कहीं जाए तो कोई सुने नहीं है। क्या करें? एमएलए साहब भी नहीं सुने, नगर निगम भी नहीं सुने। और ये जो लाइन, पानी की जो लाइन दबी हुई है ना, ये लाइन जा रही है जो पानी की, ये भी हर जगह टूटी पड़ी है। खोद जाते हैं, उसको रोक जाते हैं लीक को, और सड़क को तोड़ कर ऐसे ही छोड़ जाते हैं। खड्डे हुए पड़े हैं सारी तरफ। सोनी है कोई लकारना बारना यहीं पे लगा ले, जो यहाँ पे अड्डे पे थे और दयालपुर तक लगा ले। सबरे में न रख लिखले पड़े, लकारना कहीं भी, और दयालपुर तक बालक पढ़ने जहाँ सबरे में गिरे। वहीं बड़दा बीडीपीओ कार्यालय के सामने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का पिछले 5 दिन से धरना लगातार जारी है, जहां सफाई कर्मचारियों ने आज बड़दा बीडीपीओ कार्यालय से लेकर क्रांतिकारी चौक तक शहर में झाड़ू लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्हें स्थायी रोजगार दिया जाए। जब तक उन्हें स्थायी रोजगार नहीं मिलेगा तब तक उनकी हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। मामला यह है कि 2008 में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया गया था, जो कि 17 साल हो गए। 17 साल के दौरान हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की कोई सुध नहीं ली, न तो वेतन समय पर देना, न किसी प्रकार की कोई सुविधा न देना। इसलिए हमें ये मजबूरी में हमें ये आंदोलन करना पड़ा। वहीं फरीदाबाद जिले के मोहना गांव के रहने वाले किसान ने अपने खेतों में केले की खेती की है। दरअसल लोग यह जानते हैं कि केले की खेती सिर्फ केरल में होती है, तो वहीं इस खेती को अब मोहन गांव के किसान अपने खेतों में कर रहे हैं। गांव में पिछले कई वर्षों से कई किसान ऐसे हैं जो कि केले की खेती करते आ रहे हैं। उन्हें इस खेती से अच्छा खासा फायदा भी मिल रहा है। वहीं जानकारी देते हुए पूर्व सरपंच ने बताया कि उन्होंने अन्य लोगों को देखकर इस खेती की पैदावार शुरू की है।
भाई केला की खेती की है हमने ये, और पहले ये दूसरा साल है हमारा। पहले साल तो लगभग बराबर ही रहा मामला। ये सोच कहाँ से आई? सोच हमारे यहाँ पड़ोसी हैं सुरेंद्रकांत, जैसे सतवीर जी, भीमला जी पड़ोसी हैं, इन्होंने लगाए थे। इनको देख के ही हमने लगाया। तो समय समय पे इसे वैसे जो अधिकारी भी समय समय पे देखने के लिए आते हैं, सरकार की तरफ से आते हैं अधिकारी, आए हैं कई बार। और 15,000 रुपए हमें पहले एक सब्सिडी मिली, 5,000 रुपए रख रखाव के लिए मिले। यानी कि सरकार की तरफ से आपको सहयोग भी मिल रहा है? मिला, सहयोग मिला। अच्छा, और अगर जो खाद बीज की बात करें, खाद की बात करें, तो खाद किस तरीके से अधिकारी की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन? वही खाद जो है हमने ज्यादातर जो गोबर का खाद डाला है इसमें, ऑर्गेनिक। वैसे तो उनकी तरफ से तो डीएपी यूरिया का भी ज्यादा रहा है कि भाई बेशक डालो यूरिया और डीएपी भी, पर हमने जो है ना गोबर का खाद, डीएपी भी दिया था, पर गोबर का खाद हमने हर पेड़ पर कम से कम जो है 20-20 किलो खाद हर पेड़ पर। ऑर्गेनिक खेती को आप कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं? हाँ, बढ़ावा। वहीं फर्जी डिग्री होने के आरोप पर बादली हलके से विधायक कुलदीप वत्स ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरे मां बाप भी असली है और मेरी मार्कशीट भी असली है। 2014 के चुनाव में नॉमिनेशन फॉर्म भरने के समय क्लेरिकल मिस्टेक हो गई थी। 10वीं की परीक्षा पास की, उसी साल 12वीं की परीक्षा पास करने की जानकारी भी लगती थी और जिसे हम फॉर्म में भर दिया गया था। वहीं 2014 में ना तो कोई सरकारी नौकरी ली और ना ही अन्य किसी तरह का कोई लाभ लिया। जात पात, धर्म और झूठ लूट की राजनीति नहीं करते। उन पर मार्कशीट फर्जी होने का जो आरोप लगाया है वो बेबुनियाद है। हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र जी और राहुल गांधी जी। मुझे नहीं पता किस लाइन में मैं क्या हूं, पर मैं एक चीज जरूर हूं, मैं बादली की जनता का बेटा भाई हूं। उन्होंने मेरे को इसके लायक बनाया। अगर हुड्डा साहब मेरे को इस लायक समझेंगे और कोई जिम्मेवारी देंगे तो मैं पीछे थोड़ी, भाई मैं भी आगे हूं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं, जैसा कि अभी मेरे पत्रकार साथी ने कहा, डिप्टी सीएम कहीं ना कहीं आप तो हाईटेक हो जाएगी विधानसभा के खिलाफ, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो तो तब बनेगा ना जब इनकी सीटें आएंगी। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये डंके की चोट पे बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, और बादली की जनता ने जो अहंकारी लोग होते हैं उनका सिरिया निकालना आता है। हरियाणा में अध्यापक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे परीक्षार्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। बोर्ड ये परीक्षा 2 और 3 दिसंबर को लेगा, जिसके लिए बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड से सरकार को अनुमोदन मिला गया है। ये परीक्षा 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को पूरे प्रदेश भर में आयोजित होगी। परीक्षा देने वाले को दूर दराज भटकना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि गृह जिले में ही ये परीक्षा कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए तमाम तैयारियां बोर्ड की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। जल्दी परीक्षा के लिए फॉर्म भरवाया जाएगा। वहीं फीस भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। डीएलएड का जो प्रथम वर्ष है 2022-24 का, उसमें 16,849 कैंडिडेट प्रविष्ट हुए थे और 8,013 कैंडिडेट उत्तीर्ण रहे, यानी 5% 47.56 रही। इसी तरह से ही जो 21-23 की जो द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं थी, उसमें 11,272 कैंडिडेट सम्मिलित हुए थे, 7,711 उसमें उत्तीर्ण रहे, यानी 5% 68.41 रही। तो इस तरह से ही जो प्रथम वर्ष था रीएपर 21 और 23 वाले, उसमें 2,816 कैंडिडेट थे, 1,622 उत्तीर्ण रहे, उसकी 5% 57.60 रही।
कुरुक्षेत्र में यातायात को लेकर स्कूल स्तरीय यातायात प्रश्नोत्तर परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जिले के करीब 1100 स्कूलों के करीब 1.5 लाख विद्यार्थियों ने यातायात प्रश्नोत्तरी परीक्षा में भाग लिया। जानकारी देते हुए उप पुलिस अधीक्षक यातायात प्रदीप कुमार ने बताया कि इस परीक्षा को लेकर जिला पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई थी। उन्होंने बताया कि 13 अक्टूबर को हुई इस परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग के साथ मिलकर प्लान तैयार किया गया था। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा 4 लेवल पर हुई। ब्लॉक स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले सभी श्रेणियों के छात्रों को ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। मेरा नाम प्रणवी गर्ग है और मैं कक्षा 10वीं अ की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में रोड सेफ्टी को रिलेटेड टेस्ट हुआ। रोड सेफ्टी हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि रोड सेफ्टी हमें ये बताती है कि हमें सड़क नियमों का कैसे पालन करना चाहिए, और हमें इससे ये भी पता लगता है कि हमें सड़क पे कैसे चलना चाहिए, और हमें दूसरों को भी ध्यान रखना चाहिए गाड़ी चलाते वक्त, कोई भी वाहन चलाते वक्त। हमारे स्कूल में भी हरियाणा सरकार ने ये रोड सेफ्टी का टेस्ट दिलवाया, और इससे बच्चों के अंदर जागरूकता आती है कि हमें क्या क्या ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। हमें रोड साइंस के बारे में बताया। हमारे स्कूल में भी ऐसी ड्रिल्स होती हैं कि हमें बताया जाता है कि कैसे कैसे हमें रूल्स को फॉलो करना है, और ये हरियाणा सरकार का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। माननीय डीजीपी हरियाणा के आदेशों के अनुसार ट्रैफिक पुलिस कंपटीशन का एक टेस्ट सारे कुरुक्षेत्र जिला के स्कूलों में करवाया गया, जिसमें सभी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल तथा कुछ कॉलेजेस ने हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य ट्रैफिक रूल्स के बारे में सभी बच्चों को शामिल करके उनको अवेयर करना था, ताकि वो ट्रैफिक नियमों को समझें और दुर्घटनाओं में कमी आए, वो खुद भी पालना करें और समाज को भी इसके बारे में शिक्षित करें। तो ये आज क्विज कंपटीशन हमने 10 से 11 बजे तक पूरे कुरुक्षेत्र जिला के सभी स्कूलों में एजुकेशन डिपार्टमेंट के सहयोग से इसको संपन्न कराया है, जिसका शाम को रिजल्ट आ जाएगा। फिर जो स्कूलों में फर्स्ट हर कैटेगरी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लड़के आएंगे, उनको फिर ब्लॉक कंपटीशन में टेस्ट में शामिल किया जाएगा। मैं अगस्त सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 13 की प्रिंसिपल हूँ। आज हमारे यहाँ रोड सेफ्टी से संबंधित जो एग्जाम हुआ है, उसमें 3rd से 12th तक के करीब 1800 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बच्चे बचपन से ही अगर अच्छी आदतें और अच्छे नियम सीख जाते हैं तो आगे लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ती। और बच्चे जो है वो चेंज मेकर्स हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को भी इन बातों के लिए जागरूक करते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत से पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि अगर हम गाड़ी क्रॉसिंग पे खड़ी थी तो मेरा बच्चा ने मुझे बताया पापा आप गाड़ी बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, या मैं 2 व्हीलर पे जाने लगा तो मेरा बच्चा हेलमेट लेके आया कि आप हेलमेट पहनिए। तो इस तरह से ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है सरकार की तरफ से। वहीं कैथल में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे अदालत ने 6 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के 17 साल के बाल आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए जांच अधिकारी धनपति ने बताया कि पीड़ित बच्चे के पिता ने 4 मई 2020 को थाना ढांड आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर नंबर 67 दर्ज कराई थी, जिसकी शिकायत पर दोनों के खिलाफ थाना ढाट में धारा 377 आईपीसी और धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। वहीं महेंद्रगढ़ से सतनाली की ओर जाने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां हरियाणा रोडवेज बस और बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल पुत्र को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं एसएचओ दुलीचंद ने बताया कि मृतकों
की पहचान गांव राजावस निवासी सुनील और जतिन के रूप में हुई है। बाइक सवार मृतक दोनों पिता पुत्र थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। उसका बेटा जतिन सनो सुनील उम्र 10 वर्ष राजाबाद से महेंद्रगढ़ की तरफ अपने निजी कार्य से आ रहे थे, जो ये खतौलरा फैक्ट्री के पास में इनकी बस नंबर HR61C 8628 जो महेंद्रगढ़ से सतनारी तरफ जा रही थी, खातौलरा के पास फैक्ट्री के पास इनका एक्सीडेंट हो गया। जो सबों को हमने मौका मुआयना करके और नियमानुसार कार्रवाई। वहीं महेंद्रगढ़ शहर के कुरावटा रोड पर एक ओयो होटल के पास रेड मारकर CIA पुलिस की टीम ने अवैध हथियारों सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 2 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद की है। आरोपी के खिलाफ पहले भी लड़ाई झगड़े के 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक पवन नाम का व्यक्ति है जो खातीवास का रहने वाला है, वो नजायज असले के साथ है, तो वहाँ रेड की थी। तो उस व्यक्ति को वहाँ से मौके पर से काबू किया गया, जिससे 2 पिस्टल और 3 कारतूस बरामद हुए थे। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इससे पूर्व भी जो है एक मुकदमा जो है आर्म्स एक्ट का हमने 1 अक्टूबर को दर्ज किया था। उसमें इसके 2 साथी हमने ऑलरेडी अरेस्ट किए थे, उनसे भी हमें 3 असले जो है रिकवर हुए थे। तो अभी इसमें ये 5 दिन के रिमांड पे है, 17 तारीख तक हमारे पास रिमांड पे है। उसके बाद जो है इसमें जो फर्दर जांच चल रही है। वहीं पुंडरी के धान की खरीद की सूचना व्यवस्था न होने से किसानों में भारी गुस्सा है, जिसकी शिकायत के बाद स्थानीय विधायक रणधीर सिंह ने कार्रवाई करते हुए अनाज मंडी में निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से शिकायत के आधार पर धान की खरीद करने वाले एजेंसियों को तलब कर बातचीत की। इस दौरान किसानों ने आरोप लगाए कि अधिकारियों और राइस मिलरों की आपसी मिलीभगत से उनसे सस्ते दामों में धान की खरीद की जा रही है। देखिए, मैं अभी आया हूँ, ठीक है, लगभग 15 दिन से ऊपर सीजन चल रहा है। ये शिकायत आज ही हमें मिली, ठीक है, कुछ किसानों की, कि भाई अब क्या है, 3 दिन पहले यहाँ पे मंडी में झरना किसी कारणवश बंद कर दिया। अब जो हाई मॉइस्चर की जीरी है, कहीं ना कहीं उसको झरना ना लगने से थोड़ी बहुत डैमेज हुई है, ठीक है। आज हमें समस्या पता लगी कि भाई ये इस कारण से भाई जो किसानों को सही रेट जो MSP का होना चाहिए वो नहीं मिल रहा। मैं भी खुद डेयरी पे गया अभी। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत डैमेज तो आ रहा है, इसमें किसान की तो कोई गलती तो नहीं है। आड़ती का और किसान का तो हमेशा भाईचारा रहता ही है। इनको समझना चाहिए था कि भाई अगर जीरी गीली है तो इसको उसी टाइम सही समय पे इसको हवा लगवाना चाहिए था। मेरी 2 तारीख की आ रही है जी, तो बिकी नहीं अभी तक? नहीं बिकी जी। क्यों? 1500 मांगा जी, नहीं हमारी बात है, मैं झूठी बोल रहा। तो आपके पास जमीन कितनी है? जमीन के जी 2-2.5 किले हैं, उसी में से जीरी नहीं बिकी। हाँ। आपका धान बिक नहीं रहा ना, और जो मांगते हैं धान को 1500-1600 रुपए। हाँ जी। आपने किससे शिकायत की इसकी? बस जी मन तो किसी ने करी, झूठ बोला, शिकायत नहीं करी। मैं तो बढ़िया गा जो अब क्या मांगा? मांग तो नहीं है जी, मन तो नहीं बिका। मैं खर्चा 50 रुपये कम दे दे, ले मका। समस्या जीरी नहीं बिक रही जी, कब से? 15 दिन हो गए जी। किस एजेंसी में नहीं खरीदे कौन जी? 1700-1600 मांगा है, ऊपर देवा जी। सूखी जीरी पड़ी है, मौसर 16 आवा, तो 17 दिन हो गए यहीं पड़ी है। यही पड़ी है जी, लेंदा नहीं कोई। आवा कहते 1700-1800 गवर्नमेंट रेट लेंदा नहीं जी कोई, क्या करें, समस्या हो रही है। लिखित में शिकायत दिया कहीं? शिकायत कहा लिया, सारे ने कहा लिया। आड़ती उसका स्कैटरी का बोल लिया, नहीं जी बिकेगी आवा 1600-1700 जी, क्या करें। समस्या है बाबू जी, मैं आया था 30 तारीख को, मालूम ले रहे
कोई 1500 लगा, कोई 1600 लगा रहा। कब आए थे? 30 तारीख को आए थे। क्या लेके आए थे? जीरी लेके आए थे। कितनी जीरी लेके आए? 7 किले हैं जी। कितनी अंदाज में जीरी? अंदाजा 80-85 मिना किला लिखने लग रही जी। टोटल जीरी कितनी अंदाजा? टोटल तो आप देख लो, हम तो अनपढ़ बाबू जी, मान इतना के मेरा भी तो अभी तक बिकी नहीं? बिकी नहीं जी। क्यों? आधे रेट मांगा जी, 1700-1800 मांगा। 1700-1800 मांगा? हाँ। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट 2203। और किसी ने बेची भी है 1700-1800 जीरी? नीरंगी बिके जी। 1900 200 कट्टे मेरे बिके रहते हैं। मजदूरी में क्या करूँ? 1900 रुपए। 1900 रुपए उतना मांग रहे थे, 1850 हुआ, मैंने दे ही नहीं पे। तो क्या आपने मशीन लवाई बाबू जी, मशीन पास आई भी, मुख्तर आपके सामने पास आया। देखिए, मेरे को तो 2 दिन पहला परसों शाम को सूचना मिली थी, मैं अपनी अनाज मंडी में जो किसान और परेशान है, और उसी को लेकर मैंने परसों डीएफएससी साहब, डीएमएफ और डी साहब से बात करी थी कि मेरी मंडी में जो सरकारी रेट है माननीय मुख्यमंत्री जी का और केंद्र सरकार का जो एमएसपी का रेट है तो 2203 रुपये, उसको बिकनी चाहिए। लेकिन